Nara and welcome back to the channel Madhav Microbiology. Once again I am back, myself Ashita Gherwar. So today मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ and today I am not going to discuss about any disease or any treatment or any other things. आज मैं थोड़ी अलग एक टॉपिक लेके आई हूँ which is a conceptual topic which may you understand the importance of the agriculture microbiology. So today is my topic is concept of agriculture microbiology. Agriculture microbiology. As we all know that for what microbiology stands for, but today I am going to introducing the agriculture microbiology. एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या करियर एस्पेक्ट है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एंड व्हाट एवर इसका किस तरीके से इकोनॉमिक्स अच्छी हो, इसके किस कारण की वजह से इकोनॉमिक्स रेट अच्छी होती है एग्रीकल्चर फील्ड की, किस तरीके से हम और भी ज़्यादा अपडेट रह सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर डिसीज टू गेट डिसीज्ड. तो कैसे कैसे इसमें फैक्टर्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं. सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एक वो ब्रांच है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है जो हमारे प्लांट्स के साथ या एग्रीकल्चर के साथ किसी भी तरीके से एसोशिएट होते हों, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे प्लांट्स में या एग्रीकल्चर में किसी भी तरीके का एक बेनिफिट मिलता हो इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं. तो वो क्या क्या है, वो हम इस तरीके की चीज़ों को एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं. सो अगर हम इसको एक डेफिनेट फॉर्म में देखें, एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, तो हम देखेंगे इट इज अ ब्रांच विच deals with microorganism which are associates to agriculture. It's a very simple definition according to its name. अब एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या हम देखते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि हमारे क्रॉप्स की यील्डिंग कैसे बढ़े, हाउ वी कैन मेंटेन दैट फर्टिलिटी ऑफ आवर लैंड टू मेक द मोर प्लांट्स. कैसे हम क्रॉप की यील्डिंग को बढ़ाएं, कैसे हम सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करें, कैसे हम सॉइल में होने वाले किसी भी सॉइल पैथोजन से होने वाले डिसीज को या हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो हम इन चीज़ों को इसमें देखते हैं. तो सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें है द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो मैं रोल बता देती हूँ. द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, it increases soil fertility with the help of required soil fertile information. इसमें जब हमें पता चलता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, तभी हम अपने क्रॉप्स को इसमें यूज करते हैं ना, यील्ड करने के लिए. और अगर हम उसके फर्टिलिटी ही नहीं पता तो हम कैसे उसको इंक्रीज करेंगे, उसको कैसे हम अपने यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी क्रॉप्स को खराब होने से बचा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों को हम इसमें देखते हैं. सेकेंड चीज, हाउ टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं टू डैमेज क्रॉप्स और एग्रीकल्चर. सो इसमें जो कंट्रोलिंग मेथड है वो मेथड्स है फिजिकल मेथड है एंड केमिकल मेथड है एंड बायोलॉजिकल मेथड होता है. फिजिकल मेथड में हम सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी हमें बैक्टीरिया लगता है वी कैन कट दैट प्लांट फ्रॉम दैट प्लेस. फिजिकल मेथड में साथ में केमिकल मेथड आता है विच डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टूड बाय इट्स नेम इटसेल्फ कि इसके केमिकल अप्लायंस करने के बाद हम इसमें उस चीज़ को इंक्रीज होने से कंट्रोल कर सकते हैं. एंड बायोलॉजिकल में हम कुछ अलग सीड्स वगैरह डालते हैं जिसको लेके वो पैथोजन खुद ही डैमेज हो जाता है. बायोलॉजिकल मेथड.
इस तरीके से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की इंक्रीज होने से या उसके कंट्रोल को बढ़ने से उसको बचा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम क्रॉप्स की, एग्रीकल्चर्स की इसमें एक तरीके से हाउ दे आर इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी क्रॉप खराब होता है तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट टू हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंस जो इस चीज़ को ही दी गई है कि आप अपने सॉइल की फर्टिलिटी रेट कैसे बढ़ाएंगे, सॉइल में होने वाले पैथोजन के द्वारा जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके लिए मेडिसिन डेवलप होती हैं, बनाई गई हैं, जो स्प्रे आउट होती हैं, हाउ वी कैन मेंटेन, कि हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, अपने क्रॉप्स को बचाते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड, एल्गी विथ एक्टिनोमाइसिटीज एंड अदर बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया के ऐसे ग्रुप्स हैं जो सॉइल को किसी न किसी फॉर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। साथ ही जो इसमें सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है कि स्टोरेज कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने ग्रेन्स देखे हैं, सीरियल्स देखे हैं, मेज देखा है, बार्ले देखा है, बहुत से ऐसे क्रॉप प्लांट होते हैं जो हर एक क्रॉप प्लांट का अपना एक वेदर इशू होता है, दैट इस वेदर में इस क्रॉप को एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो होती पैथोजन की वजह से, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेडिसिन होती हैं वो इसमें प्रोवाइड होती है। लेकिन वो होती कब है, जब हम इस ब्रांच से डील करते हैं। देन वी कम टू नो अबाउट द पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोमैन्योर, कौन सा मैन्योर यूज करना है, हम अपने जो भी उसमें खाद का इस्तेमाल करते हैं। नाउ in the recent research there was so many things were researched through the scientists, and they have maintained or made many of the things which are easily available from the home से भी एक अच्छा, घर से भी एक अच्छा एक खाद बना सकते हैं through the vegetable pills or the tea leaves or any other which make more fertilization in the soil। साथ ही साथ में जब मैं बात कर रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की, तो हम एक चीज़ नहीं भूल सकते कि इसमें सीड का स्टोरेज भी किया जाता है। सीड का स्टोरेज भी करने के लिए इसमें ही हमें कहीं ना कहीं एक अलग मोटिवेट या फिर कह सकते हैं एक प्रोस्पेक्टिव जो इसने दिया है, इसी ने दिया है, इसी का मैनिफेस्टेशन था, उस मैनिफेस्टेशन को इन्होंने कंप्लीट किया है। एंड साथ ही साथ में इसके साथ में आता है कि जब हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हम देखते हैं जो पैडी सीड, जो पैडी प्लांट्स होते हैं लाइक राइस हुआ, वो वाटर वाला ही होता है, तो जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा यूज़ होती है किसी भी उसके प्रॉपर यील्डिंग के लिए, लेकिन उसके बाद में उसको हम प्रिवेंट करते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों को सर्च करके उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इसमें दिखाया जाता है। साथ ही साथ आज तक आपने बहुत सारे करियर एस्पेक्ट्स में आज तक हम लोग सिर्फ कुछ ही चीज़ों को कॉमन मानते थे या अच्छा मानते थे, बट थैंक टू द गवर्नमेंट, थैंक टू द और द अदर ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स द एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी अवार्ड्स ऑल्सो, दैट्स मीन अगर आप एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से हैं then there was no kind of any negative role which can make you downward। Actually agriculture microbiology अब सिर्फ एक not like a limited portion, it has a vast kind of the future hence, and because I am also the part of this agriculture microbiology, because I have also been the part of this topic and I know that how much it affects in the future। So जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो it's very important to understand each and every aspect। if I am talking about this topic, then अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस शेयर करूं तो हर एक टॉपिक को कम से कम 25 से 30 मिनट मिनिमाइज करके एक समरी में भी देने में बहुत टाइम लगता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक टॉपिक का एक अपना ही एक अलग स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, जिसमें हर एक हम जो इस तरीके से नेगलेक्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है या कुछ भी नहीं है, इट जस्ट अप योर माइंड कि आप अपने दिमाग में किस तरीके का अपना पिक्चरेशन बना के रखते हैं रिगार्डिंग टू एनी ऑफ सब्जेक्ट। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी एक्सीलेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, टू मूव ऑन विद इट। एंड जब मैं बात कर रही थी कि सीड स्टोरेज कैसे होते हैं, तो मुझे एक बात और याद आई है इसमें कि साथ ही साथ में हम ये तो देखते हैं कि ये सीड को ये किसी भी तरीके से इसको प्रिवेंट किया जाता है, स्टोर करते हैं विद दी ग्रेनिंग को सेफ्टी तरीके से रखते हैं। पर हमने एक चीज़ और नोटिस की होती है कि जब आपने देखा होगा कुछ लीव्स होती हैं जो ग्रीन से येलो हो जाती हैं,
कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादातर जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं, जैसे कि आपका ऑरेंज हुआ, या फिर एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं लेमन हुआ। ये जो सिट्रिक फ्रूट के जो सोर्स हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर, जैसे सपोज इट्स अ ऑरेंज, ऑरेंज के आसपास आप देखते हैं कभी कभी कि यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है, फिर वो वाइट से हो जाता है, फिर उसके बाद में उसमें कुछ रुई रुई सी होने लगती है। सो व्हाट डज इट, तो वो बैक्टीरियल डिसीज होने लगता है, उसको अंदर बैक्टीरिया का अच्छा खासा एक तरीके से उसका इंटरेक्शन हुआ है, तो तब वो डिसीज होती है, तो उसको हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं। एंड जब यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉटनी फॉर्म में हो जाए, वो एक तरीके से वाइट कलर की हो जाए, next video I'll make sure to give you the real picturization of that bacterial wilt or a bacterial disease। जितने बैक्टीरियल डिसीज एंड फंगल डिसीज के होंगे, आई मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके पिक्चर्स भी आपको शो करूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। तो उसमें क्या होता है कि जो माइल्ड्यू होता है, एक होता है ड्राई माइल्ड्यू, एक होता है विल्ट ड्राइडू, तो उसके वजह से वो होता है इसमें ऑरेंज ऑरेंज, ये सपोज एक ऑरेंज है, यहाँ पे एक इस तरीके के छोटे 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 सर्कल्स होंगे, एंड यहाँ पे कॉटनी फॉर्म होगी। कॉटनी इन द सेंस जस्ट अ वाइट एंड लाइक ए स्नो, तो वो स्नो की तरह होगा, तो उसको हम वाइल्ड ड्यू कहते हैं, माइल्ड ड्यू, क्योंकि वो स्नो वाइट की तरह, स्नो वाला जो कॉटनी अपीयरेंस होता है, इट्स सिमिलर टू दैट। तो उस तरीके से बैक्टीरियल एंड फंगल डिसीज होते हैं, तो ये एक अलग ही इम्पोर्टेंस वाला होता है। साथ ही साथ में जब मैं बात करती हूँ कि क्या इसमें क्या एक तरीके के हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ पिरामिड, पिरामिड इन द सेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल टू लिव आवर लाइफ विद द सेफ्टी। सपोज वॉट एवर द इंटरेक्शन वर्क, मैंने ऐसे फूड टेक्नोलॉजी में बताया था कि उसमें FSSAI इंपॉर्टेंट है, FDA इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर में सपोज मैं एक तरीके से पिरामिड एक सिंपली बताती हूँ आपको। ये हुआ क्रॉप, ये क्रॉप हुआ, क्रॉप को बनाया हमने, तब पहले क्या हुआ, सीडिंग हुई, सीडिंग के बाद प्रॉपर इरिगेशन होता है, इरिगेशन के बाद एब्जॉर्प्शन चलता है, एब्जॉर्प्शन के बाद हम कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का भी ध्यान रखते हैं, फर्टिलिटी, फिर क्रॉप लास्ट में आएगा। इसके बाद में उसका एक तरीके से प्रॉपर एक इनिशिएशन हो जाता है, कह सकते हैं इनिशिएशन और स्टार्ट, उसका थोड़ा सा बढ़ेगा, लाइक इट्स अ क्रॉप, इतना हुआ, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, तो एक इसकी मैच्योर फेस आएगी। जब इसकी मैच्योर फेस आएगी तो यहाँ पे वो जो क्रॉप होगा वो बड़ा हो जाएगा। सपोज इट्स अ टमाटो, तो सीड हुआ, इरिगेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फर्टिलिटी की वजह से हुआ, उसका इनिशिएशन हुआ या स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर दिखा, फिर हुआ, उसके बाद वो इतना बड़ा हो गया। एंड सपोज ये एक टमाटो है, तो इसके बाद में इसमें सब पूरे प्रोसेस में वॉट एवर द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो सीड की क्वालिटी है वो कैसी है। आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ प्लांट्स को लगाते हैं फॉर दी पर्पसेस की नेक्स्ट टाइम पे ये अच्छा हमें एक फाइनेंशियल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। सपोज इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ द यूकेलिप्टस, वो एक फाइनेंशियली के तौर पे एक अच्छा प्लांट माना जाता है, उसको उसकी सीड के बेसिस पर ज़्यादातर लोग उसको सब पता करके उसको लेते हैं, दैट उसकी क्या फर्टिलिटी है, किस हाइब्रिड का है, उसका टॉलरेंस कितना जाएगा, उसके लीव्स कैसे आएंगे, उसका विथ कैसे होगा, उसका क्या क्या बाद में मैच बॉक्स बनता है या वुड फर्नीचर बनता है। इस तरीके के हम एक तरीके की नॉलेज ले लेते हैं, फिर उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं। उसी तरीके से जब कोई भी क्रॉप लिया जाता है, कोई भी सीड को हम सीड करते हैं, उससे पहले उस सीड की सारी क्वालिटी, उसकी सारी क्वांटिटी कि इस सीड से कितना हमें क्रॉप मिल सकता है, व्हाट एवर द क्वालिटी इट इज, उसकी क्या क्वालिटी है, कितना अच्छा बनाएगा, वो उसके ऊपर बेस्ड रहता है। तो फिर उसी क्वालिटी के ऊपर ही, उसी क्वालिटी के जजमेंट के बेसिस पे ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है। आपने देखा होगा, हम करेला का ले लेते हैं या किसी का भी सीड लेते हैं, तो बिफोर दैट वी आर going to understand whatever the ability this seed bears and after that we donate, तो उसके बाद में ही हम उसको लेते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कब होती है,
जब ये साइंटिफिक रिसर्च में जाता है, जब ये साइंटिफिक लैब्स में जाता है, जब ये वहाँ पे एग्जामिन होता है, जब उसको ऑथराइजेशन मिल जाता है, तब वो मार्केट में आता है, तब वो आप तक आता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था इसमें, इसके थ्रू कि हर एक चीज़ सर्टिफाइड होके ही आती है। सर्टिफाइड वो तभी होती है जब वो साइंटिफिकली उसका रिसर्च होता है, साइंटिफिकली वो एग्जामिन होती है। एंड क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, एक पार्ट है जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजियर बनाता है, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब इसके बाद आता है एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा व्हाट आई नीड टू से इज। अब जैसे कि मैंने इसमें पूरी प्रोसेस बता दी, अब एक चीज़ आती है कि हाउ वी कैन मेंटेन द फुल इरिगेशन प्रोसेस। जब भी किसी भी आप प्लांट को लगाते हैं तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि हाउ वी मैनेज द इरिगेशन पर्पसेस, कैसे उसको करेंगे। तो बहुत सारे मैथड्स आए। उसके बाद में कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट मेडिसिन को नहीं लगा सकते, वी नीड टू जस्ट स्प्रिंकल ओवर और जस्ट स्प्रे आउट विद द केमिकल्स और अदर वट एवर द मेडिसिन प्रोवाइडेड टू अस। उसके बाद में ही उसको लगाया जाता है, तभी वो अच्छे से काम कर पाता है, तभी होता है। फिर ये सारी की सारी प्रोसेसेस इसी से आती है। सो अगर हम बायोमैन्योर की बात करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरियल डिसीज को किल करने वाले केमिकल ल्यूब्रिकेंट होते हैं या केमिकल्स होते हैं, एफ्लुएंट्स होते हैं, ये सारे के सारे यूजेस होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब ये मेडिसिन वगैरह उन पर अप्लाई किए जाते हैं ना, तो उसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा जाता है, डिड इट आफ्टर दैट अप्लाइंग इट, is there any kind of impact on the flower, on the fruit, on the vegetable, whatever in plant we are going to sprinkle over, इस सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। तो बेसिकली मेरे इस वीडियो के थ्रू एक यही इन्फॉर्मेशन या मैसेज आप समझ लीजिए, कहने का था कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ गुड सब्जेक्ट फॉर द करियर एस्पेक्ट। अगर मैं इसमें करियर की बात करती हूँ तो एज एन अ करियर इट्स वेरी वेल। अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट जॉब को फिल करने के लिए, तो देयर वाज आल्सो कॉलम वाज गिवन अबाउट द एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इफ यू आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद इट, देन दे आल्सो हैव अ रिजर्व सीट फॉर दैट। गवर्नमेंट जॉब्स की एबिलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली इन द एरियाज of forest department में बढ़ जाती है, क्योंकि आपको हर तरीके के सॉइल्स की फर्टिलिटी पता है, सॉइल्स के तरीके पता है, कौन सा सॉइल किस पॉजिटिविटी किस तरीके के एस्पेक्ट के साथ में है। साथ ही साथ में यू हैव ऑल्सो अ राइट You have also a right to open your own seed store with the license। आप सीड्स की दुकान खोल सकते हैं विद द लाइसेंस, जो आपको एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से मिल सकता है, या केमिकल किसी भी तरीके के आपके साइंस फील्ड के पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद आप इसको इजीली खोल सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ इसमें करियर एस्पेक्ट खुलते हैं, मिलते हैं, बढ़िया होते हैं, एंड देयर ऑल्सो आर अपॉर्चुनिटी जॉब ऑल्सो देयर। इस तरीके से ये आपको एक तरीके से कंबाइन करता है, देयर वाज नो काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम। एंड इसमें आपको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलेगा प्लांट्स का, पैथोजेंस का एंड ह्यूमन बींग्स का, तो बहुत ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं। सो बेसिकली थ्रू द वीडियो आई मेक यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और अ कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एंड आई होप यू लाइक और टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मेरे लिए हर एक टॉपिक को वाइडली बताना बहुत ही ज़रूरी लगता है मुझे, बिकॉज आई फील कि हर एक चीज़ प्रॉपर पता होनी चाहिए। इट्स नॉट ए कंपल्सरी दैट हाउ मच अ वीडियो इज लॉन्ग। वीडियो कितना लॉन्ग है उससे मैटर नहीं होना चाहिए, इम्पैक्टफुल ये होना चाहिए कि इस जो ड्यूरेशन है, हाउ यू मे अंडरस्टैंड इन दैट प्योर इन अ होल वीडियो, वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो इस पर बनाई है, मे बी इट एन लार्ज और नॉट, बट मेरा मेन टॉपिक ये था कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।
So through the video, I make you to understand about the concept of agriculture microbiology. So I hope you understand and also have the mind to have a positive aspect towards it also. So those who are not graduated or post graduated with any of a specialization or a 12th class, if you are watching this video, then also it is very important for you to understand about the another aspect of the agriculture microbiology, because आज के टाइम में हर एक चीज़ पहले से ही पता हो तो वो हमें और ज़्यादा कन्विंस करती है टुवर्ड्स टेकिंग अ स्टेप. अगर 12th की 11th के या पोस्ट ग्रेजुएट वाले नहीं देख रहे या ग्रेजुएटेड वाले नहीं देख रहे, अगर 11th 12th वाले देख रहे हैं तो ये उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी आफ्टर 12th, तो दे अंडरस्टैंड टू विच place they have to take the step. So at last I would like to say, stay safe, follow all the COVID instructions, and have a positive mind, always smile and keep smiling. So thank you so much, and please subscribe my channel more and more, share and more, all your 3 factors give me more factors to do. So thank you so much.